सम्यक प्रकाशन द्वारा भारत के संविधान का ये संस्करण भारत के सर्वसाधारण लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, भारतीय संविधान के संघर्ष की बहुत ही लंबी यात्रा रही है। उसकी यात्रा में राष्ट्र निर्माताओं को बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, तब जाके हमारे नागरिकों को वो संविधान प्राप्त हुआ जिसको बनाने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अकेले अपने अथक प्रयास और बीमार रहते हुए भी उन्होंने संविधान को बनाने में जो समय और अथक प्रयास किया, उसके लिए पूरा देश आभारी है। उनके चरणों को, उनके हाथों को पूरा देश चूमता है, नतमस्तक होता है उनके सामने, जो हमारे देश में ऐसे महानायक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अकेले अपने संघर्ष के बलबूते भारत को एक खूबसूरत संविधान दिया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं संविधान क्या है। संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस संविधान में कानून मंत्री का पद संभाला था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पारदर्शी विधानसभाओं द्वारा हुआ, जिसमें प्रिंसली स्टेट के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बनके तैयार हुआ। संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी और माननीय अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, माननीय एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय B.L. मित्तर और माननीय D.P. खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य T.T. कृष्णामाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि महोदय, मैं सभा के उन सब लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह और उस कार्य की क्षमता से परिचित हूँ जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया। सभा को शायद यह विदित है कि
उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और एक के स्थान पर अन्य सदस्य रखे गए थे। एक का देहांत हो गया था किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रख सका। एक अमेरिका में थे या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे, संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके। अंत में ये हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बाबा साहब B.R. आम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा। निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा इंडिया की समस्त जनता उनके प्रति कृतज्ञ है और उनको शीश झुकाती है। इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। सम्यक प्रकाशन द्वारा भारत के संविधान का यह संस्करण भारत के सर्वसाधारण लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। आशा है कि सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। अपने सुधी पाठकों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे संस्करण को और अधिक प्रमाणित बनाने की दृष्टि से अवश्य ही हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं। हम उनके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। भवतु सर्वमंगलम। प्रकाशक। संविधान के 99 संशोधन अधिनियम को उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। तो ये तो हो गया मनोगत एक्नॉलेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही। नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।